हमारी शादी के बाद हनीमून के पहले दिन बिताकर अभी घर लौटे ही थे कि कल शाम को सासू माँ ने फरमान सुना दिया, बहू रानी, कल से सुबह का नाश्ता और रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सुबह 5 बजे जरूर से उठ जाना। मैंने ऑफिस में अपने सहकर्मी पति राजेश पर नजर डाली। वह तटस्थ मुद्रा में अखबार पढ़ रहे थे। आज शादी को 1 महीना होने को आए। बड़ी कोफ्त होती है जब अलार्म की टेर पर मीठी नींद लेते हुए मुंह अंधेरे 5 बजे बिस्तर छोड़कर रसोई की ओर दौड़ लगानी होती है। आज सवेरे ही तो मैंने सासू माँ से कहा था, मम्मी जी, ऑफिस में मैं राजेश के बराबर ही काम करती हूँ, शाम तक बुरी तरह पस्त हो जाती हूँ, क्यों ना खाना पकाने के लिए कोई सहायिका रख ले। लेकिन मम्मी जी ने जो जवाब दिया वह सुनकर मेरा मूड ऑफ हो गया। बहू रानी, एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारे घर नौकर नौकरानियों के हाथ का पका खाने का रिवाज नहीं है। मुझे तो छोड़ो, मेरा बेटा, यह तुम्हारा पति भी मेरे हाथ का छोड़कर किसी और के हाथ का खाना नहीं खाने वाला। राजेश ने मुझसे आंखें चुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, खाना पकाने के लिए सहायिका रखनी, क्या रखनी, झाड़ू पोछे बर्तन के लिए तो लक्ष्मी काकी है ही, कपड़े मशीन में धुल जाते हैं। मन में अनायास ख्याल आया, क्या मैं राजेश से कम काम करती हूँ? वह तो सुबह 8 बजे तक लंबी तानते हैं, मुझे तो 5 बजे तड़के उठकर और फिर शाम को रसोई में लगना होता है। तभी मैंने देखा सासू माँ की इस बात पर मेरा उतरा चेहरा लक्ष्य कर राजेश बोल पड़े, मम्मी, वैसे बात तो साक्षी सही कह रही है, मैं तो बस ऑफिस का काम करता हूँ, इसे तो घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां संभालनी है। इसीलिए मैंने सोचा है लक्ष्मी काकी को कुछ और कामों की जिम्मेदारी देते हैं। सब्जी काटना, धोना, आटा मलना जैसे काम कर दे तो आपका और साक्षी का काम बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब आपकी भी उम्र हो चली है। राजेश की बात माँ टाल नहीं सकी थी और इस तरह मेरी यह उलझन सुलझ गई। कल रात ननद और देवर बाहर खाना खाकर आए तो उनके लिए बने पराठे बच गए। सुबह सुबह सासू माँ का फरमान सुना, बहू रानी, हम दोनों के लिए ताजे फुलके मत सेकना, हम दोनों कल के बचे पराठे खा लेंगे। प्रतिक्रिया स्वरूप मेरे चेहरे पर छाए अप्रिय भाव देखकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, बिटिया रानी, घर के मर्दों को बासी खाना नहीं दिया जाता, दिन भर खटते हैं ये हमारे खातिर। माँ जी की इस बात पर मेरा बुझा हुआ चेहरा देखकर एक बार फिर राजेश मेरे पक्ष में बोल उठे, माँ, यह कब तक आप अपने आप को और इसे कम सबसे कमतर आंकेंगी? जितने पराठे बचे हैं हम सब बच्चे खाएंगे। साक्षी, ताज़ा पराठे बस माँ और पापा के लिए बनाना। शादी के बाद का 1 वर्ष मानो पलक झपकते ही बीत गया। कल ही तो इतनी धूमधाम से विवाह की पहली वर्षगांठ मनी। आज मेरी जिंदगी की 7 पूरी हुई थी। मैंने कंसीव कर लिया था। माँ जी को यह खुशखबरी बताते ही घर भर में उत्साह उमंग की लहर दौड़ गई थी। माँ जी ने बेटा हो इसके उद्देश्य से उनके किसी गुरुजी की दवाई मेरे लेने की बात कही। साक्षी, मैं आज ही अपने गुरुजी से बेटा होने की दवाई लेकर आऊंगी, देख लेना, शर्तिया बेटा ही होगा। इस बार मैं उनसे बोल पड़ी, माँ जी, मैं कोई दवाई नहीं लेने वाली, बेटा हो या बेटी, मुझे दोनों ही बहुत प्यारे होंगे। इसी के साथ राजेश भी मेरे साथ साथ बोल पड़े, साक्षी बिल्कुल सही कह रही है माँ, गुरुजी की दवाई का कोई साइड इफेक्ट हो गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। बेटा हो या बेटी, स्वस्थ और सेहतमंद होना चाहिए। मैं राजेश की आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा दी। एक वही तो है जिन्होंने हर कदम पर माँ जी की गलत बातों का विरोध करके मेरे पत्नीत्व का मान रखा था। मैं अपने बेडरूम की ओर बढ़ते हुए राजेश के कानों में बुदबुदा उठी, थैंक यू राजेश, थैंक यू सो मच, जिंदगी के हर कदम पर मेरा भरपूर साथ देने के लिए। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। मन में एकाएक ख्याल आया, जिंदगी वाकई खूबसूरत है, मुझे उससे कतई कोई शिकवा नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।